हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करियर अपडेट्स। आज हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशंस आई हुई है। तो उसमें कौन कौन से क्या क्या हैं, क्या क्या इनरोलमेंट हैं, क्या कैसे फॉर्म फिलअप करना, आज हम वो पूरा प्रोसीजर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक हिट करिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशंस चली जाए। सो देखते हैं क्या है। ये वेबसाइट की लिंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस ये दूसरी लिंक है हमारी, कहाँ से अप्लाई करना है। तो पहले ये अप्लाई करने के लिए अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पे ये वेबसाइट लोड हो जाएगी। यहाँ पे आप डाल सकते हो फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है आपका तो मिडिल नेम, लास्ट नेम आपका बोलना लास्ट नेम, फिर वहाँ यहाँ पे आपका फुल नेम लिख के आ जाएगा। नेक्स्टली आपका यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो, फ़ोन नंबर कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना ईमेल डालोगे, उसके बाद डोमेन डाल दोगे, जो भी आपका डोमेन रहेगा, डोमेन नेम याहू है, जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी है आप यहाँ पे डोमेन डाल सकते हो। फिर कंफर्म ईमेल में आप अपना फुल ईमेल डाल दोगे। ठीक है गाइस। उसके बाद लास्टली यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ये जो आपको कैप्चा शो हो रहा है, ये कैप्चा आप फिल कर दोगे। तो ये तो था न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड चला गया होगा, वो आप आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालोगे। आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जैसे आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही आप पे फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर आपको चूज़ करना है कि आप नेक्स्टली आप फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। तो देखते हैं फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं हमें क्या अपलोड करना रहेगा। जैसे कि हमने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दी है, अब नेक्स्ट डिटेलिंग में आता है बेसिक डिटेल। आप कहाँ से किस रीज़न से आप अप्लाई कर रहे हैं, अहमदाबाद है, भोपाल है, दिल्ली है, कोलकाता है, लखनऊ है, पटना है, पुणे है। आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो आप वो ज़ोन डाल सकते हो। ज़ोन डालने के बाद आपका रीजन आ जाएगा, फिर स्टेट आ जाएगा आपका अप्लाई करने के लिए। ये जैसे आप ज़ोन डालोगे अलग अलग ये ऑप्शंस ओपन होते चले जाएंगे। फिर आप लोकल रेजिडेंट, टेम्पररी रेजिडेंस आप यस या नो कर सकते हो। अगर आप लोकल हो तो यस, नो नहीं हो तो नो। तो उसके बाद हैव यू अप्लाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम साई स्टाफ सिलेक्शन फ्रॉम, पहले आपने अप्लाई कर रखा है, किया है तो वो कैटेगरी आपका क्या है वो डाल सकते हो। पर अगर आपको कोई डिसेबिलिटीज़ है, यस है तो यस, नहीं है तो नो। है तो फिर किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ है वो पूरा आपका फिलअप करना है। किसी टाइप का आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आपको फिलअप इसमें कर सकते हो। फिलअप का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। आपकी कोई एक्स सर्विस मैन है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, और एक्स सर्विस मैन नहीं है तो वो भी आप अब इसमें अपलोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्टली आपका कोई गवर्नमेंटेड है, सिविल सर्विसेज बेनिफिट है कोई, तो वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पहले आप एम्प्लॉय रह चुके हो या थे, या वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो नो कर दोगे सिंपली। इसमें हमारे केस में सब कुछ नो ही है क्योंकि हम फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं। सिटीज़न आपका इंडियन हो जाएगा। अगर इंडिया के बाहर भर रहे हो तो इंडिया के बाहर वाले हो तो आप बाहर अदर डाल सकते हो। अदर डालने के बाद फिर आपका आईडी प्रूफ मांग लेगा, आईडी प्रूफ नंबर मांग लेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर मांग लेगा। अगर आप इंडिया के हो लोकल पूछ लेगा। अगर आपने जो भी डाला होगा तो उसी के आसपास जो भी सेंटर रहेगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंडली आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालने को मिल जाएगा। फिर आपका जेंडर क्या रहेगा, अगर ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो वो डालना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो भी डाल सकते हो। फादर नेम, मदर नेम वो डाल सकते हो। उसके बाद फिर अगर फादर नेम मदर नेम हो गया, उसके बाद एड्रेस अगर जो आपका है परमानेंट वो आप एड्रेस डाल सकते हो। स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, अगर सेम है रेजिडेंस और परमानेंट एड्रेस तो सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल दोगे, सिंपली सेव कर दोगे। उसके बाद जीएसटी यहाँ पे आपका वो पहले से ही आ जाएगा। जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से जीएसटी आपका फेस पेमेंट वाला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिटेलिंग में रहेगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेलिंग। इसको मैं फिल कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्वालिफिकेशन डिटेलिंग में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सो बेसिक डिटेल हम लोग ने भर ली थी, अब आती है बारी हमारी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लैंग्वेज डिटेल्स की। तो अब इसमें ऑप्शन जैसे ही आप बेसिक डिटेल भर के सेव कर देंगे तुरंत आपका ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो बेसिक डिटेल भरने के बाद अब क्वालिफिकेशन में आपका एसएससी इक्विवेलेंट मतलब 10th और इक्विवेलेंट। 10th की आपकी कब की पासिंग ईयर है, मंथ ईयर, और परसेंटेज कितने हैं और किस ग्रेड से आप पास हुए थे, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास पास हो गए थे बस। तो उस ग्रेड के हिसाब से आप पासिंग भी यहाँ डाल दोगे। फिर एचएससी हायर स्कूल जिसमें आप 12th डाल सकते हो, 12th की कब पासिंग ईयर थी वो डाल सकते हो, परसेंटेज कितने आए थे वो डाल सकते हो। उसके बाद किस ग्रेड से आप पास हुए थे वो डाल सकते हो। उसके बाद ग्रेजुएशन का है, अगर ग्रेजुएशन भी है आपका
तो ग्रेजुएशन का भी फुलफिलमेंट डाल सकते हो, ग्रेजुएशन किस डेट से पास हुए थे, क्या परसेंटेज थी वो डाल के, और किस ग्रेड से पास हुए थे वो डाल देना आपको सिंपली। उसके बाद लास्ट पे आता है आपका टोटल एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस कर रखा है तो वो एक्सपीरियंस आप एम्प्लॉय ऑफ द नेम, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे थे एक्सपीरियंस, और डेट कब से कब तक थे, कब से आपने शुरू किया कब तक थे, तो वो दोनों डाल देना इसमें। नेचर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का नेचर क्या था, रीजन ऑफ लिविंग क्यों आपने छोड़ा, प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका एक से ज़्यादा जगह आपने कर रखा है तो ऐड मोर करके और भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं ऐसे ही। उसके बाद लास्ट पे आता है लैंग्वेज नोट। आप कौन कौन सी लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज, अगर आप नो तीन लैंग्वेज यहाँ लिखने का ऑप्शन है, आप कोई दो या एक डाल सकते हो, एक तो मैंडेटरी डालना है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, मलयालम हो गई, उर्दू हो गई, जो आपको आती है वो यहाँ पे डाल के, प्लस रीड है, राइट है, स्पीक है, उस पर आप क्लिक कर दोगे, सिंपली क्लिक कर दोगे, वो ऑप्शन सेव हो जाएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रीव्यू करने का। प्रीव्यू में अभी प्रीव्यू करने का आएगा, उस प्रीव्यू में आप देख चेक कर लेंगे कि सारे आपने जो ऑप्शंस भरे हुए हैं सब कुछ सही है कि नहीं सही है। सही होने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आप कंटिन्यू टू सेव, एंड देन लास्टली आएगा आपका अपलोड वाला सेक्शन। अपलोड वाले सेक्शन में आपका अलग अलग मार्कशीट रहेंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो जो आपने मार्कशीट इसमें डाली रहेगी वो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद लास्टली आ जाएगा आपका पेमेंट वाला ऑप्शन। पेमेंट में आप एग्री करके सीधे पेमेंट कर देंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, डिटेल्स हमने अपलोड करनी थी, डिटेल्स हमने अपलोड कर दी है। डिटेल्स में क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद प्रीव्यू का सेक्शन था, प्रीव्यू हमने कर लिया है। प्रीव्यू करने के बाद आई एक्सेप्ट, आई एग्री करके हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। अपलोड का ऑप्शन आया था, अपलोड में आपका थंबनेल था और डिक्लेरेशन थे कुछ, जो डिक्लेरेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो डिक्लेरेशन जाके सिंपली आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप एक वाइट शीट पे लिख के उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद लास्टली आ गया पेमेंट का। पेमेंट का SC ST का 175 है, OBC जनरल का ज़्यादा पेमेंट है, तो उसी हिसाब से आपका पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा GST लग के। बस सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चर डालना है, सबमिट करना है और पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिर्फ पेमेंट कर देंगे। सो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।